नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए स्टूडेंट, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके आरपीएससी की जो नई इनिशिएटिव जो उसने लिया है उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हालांकि वो इन्फॉर्मेशन आपको कई चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल गई होगी, लेकिन हम उसके साथ पैरेलल डिस्कस करेंगे कि ये जो नया इनिशिएटिव है जो आरपीएससी ने लिया है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मैथ्स, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, उन सभी यानी कि जो भी आपके मैथ्स एस्पिरेंट्स हैं ना, उन सब के लिए ये क्या कितना फायदेमंद होने वाला है, टाइमिंग को देखते हुए मतलब इसके क्या मेरिट और डीमेरिट रहेंगे इस नियम के फॉर ऑल आरपीएससी मैथ्स एस्पिरेंट्स। तो स्टूडेंट, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये सेशन। पूरा लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इसको, शुरू करते हैं ये वीडियो जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप कर देता हूं। जो कुछ दिनों पहले आरपीएससी ने एक जो नया इनिशिएटिव लिया है ताकि ओएमआर स्तर पर जो भ्रष्टाचार होता था स्टूडेंट उसको रोकने के लिए, एक स्वागत योग्य कदम है। निसंदेह इससे आरपीएससी अभ्यर्थियों को, जो जेन्युइन जो अभ्यर्थी हैं, जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, जो अपने अर्थ, अपना समय इसके लिए देते हैं, उनके लिए बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। स्टूडेंट, थोड़ा सा एक बार मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। स्टूडेंट देखिए, आपको पता है कि आपके पेपर में तो अभी 4 ऑप्शन ही आएंगे पहले की तरह, लेकिन आपकी जो ओएमआर शीट है स्टूडेंट उसमें आपके 5 ऑप्शन आएंगे। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अभी तक हरियाणा ऐसा स्टेट है जिसमें 5 ऑप्शन काफ़ी समय पहले से आते रहे हैं। इसके अलावा सेंटर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे आपके बैंकिंग लेवल की, उसमें भी 5 ऑप्शन बहुत पहले से आते रहे हैं। तो इसमें ये कोई नया बात नहीं है कि 5 ऑप्शन लाना, पहले से आते रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पेपर में अभी भी आपके 4 ऑप्शन ही आएंगे ABCD, लेकिन ओएमआर शीट में स्टूडेंट आपके 5 ऑप्शन आएंगे। आपका जो 5वां ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो आपका होगा ई वाला। ओके स्टूडेंट, देखिए आपका जो 5वां जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट वो आपका जो ई वाला होगा स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका ई ऑप्शन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, पहले आप क्या करते थे, उसको ड्रॉप कर देते थे, छोड़ देते थे। स्टूडेंट अब आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, यानी कि आपको 150 आउट ऑफ 150 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये पहली बात आपको अच्छे से समझ जानी है। एक भी प्रश्न में गोला आपका रिक्त नहीं रहना चाहिए, ये कंफर्म है। क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा, अगर आपने एक भी प्रश्न में गोला छोड़ दिया, अमूमन क्या होता है, जितने भी मैथ्स के एग्जाम होते हैं स्टूडेंट उन सभी के अंदर एक में आपको 80% स्टूडेंट क्या करते हैं, आपका 150 में से आपके जनरली वो 75 टू 80 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करते हैं, या मोर एंड लेस आप 85 क्वेश्चंस मान लें, है ना। तो यानी कि आपको हाफ ऑफ द पेपर यानी स्टूडेंट आपको आधे पेपर पर अब आपको गोला लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा काम हुआ है, यानी कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि 150 में से अमूमन स्टूडेंट 75 से 80 क्वेश्चन या मैक्सिमम 85, 90, 100 करने वाले स्टूडेंट कम रहते हैं। ऐसी बात नहीं है 80 पे सिलेक्शन नहीं होता है, 85 पे सिलेक्शन नहीं होता, 80 पे बिल्कुल सिलेक्शन होता है। 80 आपने किए और आपके अगर 10 गलत हैं या आपके 5 गलत हैं तो भी आप सिलेक्शन के लायक हैं, और 100 करें और 30 गलत हैं तो भी यूजलेस है। तो कहने का मतलब अमूमन स्टूडेंट जो है आउट ऑफ 150 75, 80 या 85 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको 70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐसे मिलेंगे जिन पर कि आपको गोला एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यानी कि ई ऑप्शन आपको गोला करना है। सीधी सी बात है, यानी कि 70 क्वेश्चन एक गोला करने में स्टूडेंट अमूमन आपको 5 टू 6 सेकेंड लगता है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे 70 गोले और 6 सेकेंड, यानी कि आपको एक्स्ट्रा 420 सेकेंड, यानी कि आपकी 7 मिनट आपको एक्स्ट्रा चाहिएगा अब, जो आरपीएससी आपको 5 मिनट दे रहा है। मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 5 से 6 सेकेंड अमूमन लगते हैं एक गोले को, ओवल को पूरा डार्क करने में स्टूडेंट। और ध्यान रखना पेन भी आपका ब्लू होना चाहिए, ये भी आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ब्लू पेंसिल लगेगा। ठीक है, तो 5 to 6 सेकेंड फॉर वन क्वेश्चन, तो आपका लगभग
70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपने अटेम्प्ट नहीं किए, 80 ही किए, तो 70 पर आपको पर 6 सेकंड के हिसाब से मतलब आपको 420 सेकंड यानी कि आपको 7 मिनट एक्स्ट्रा चाहिएगा। आरपीएससी 5 मिनट दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें गुजारा नहीं होगा स्टूडेंट। देखिए खास बात क्या होती है, पूरा गेम जो है आपका पूरा गेम मेंटल का है कि भाई वो ये कह रहे हैं कि आपने ये गोला खाली छोड़ते ही आपके सही आंसर में से 1/3 हम डिडक्ट कर लेंगे। तो ये भी आपके सामने हमेशा रहेगा कि भाई कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाए। तो ये तो कंफर्म बात है कि पहले स्टूडेंट उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा जो उसको आते हैं, ठीक है। एक साथ उसने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट जो 10 मिनट है स्टूडेंट, है ना, लास्ट जो 10 मिनट स्टूडेंट, वो अब आपको पहले से ही बचा के रखने पड़ेंगे। पहले की तरह नहीं चलेगा कि भाई मैंने जो है वो पूरे क्वेश्चन लास्ट टाइम तक मैंने किए, लेकिन अब आपको स्टूडेंट 10 मिनट पहले, बिफोर 10 मिनट्स पहले अब आपको आपका काम रोक देना पड़ेगा। कंफर्म बात है भाई, 10 मिनट तो एटलीस्ट चाहिए ना, 7 मिनट पे आप भरोसा नहीं कर सकते। 10 मिनट पहले आपको आपका काम अब रोकना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सेकंड ग्रेड में हैं तो 2 घंटे 20 मिनट, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट 2 घंटे 50 मिनट, और एज इट इज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है स्टूडेंट। 10 मिनट पहले आपको साइकोलॉजिकल आपको काम रोकना पड़ेगा कि स्टूडेंट पक्की बात है इन 10 मिनट में आप उन अंतिम 50, 60, 70 गोलों को ओवल करना ही पड़ेगा आपको। आप उसको अंतिम मौके के लिए नहीं छोड़ सकते, अंतिम 5 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत हड़बड़ हो जाएगी और ऐसा नहीं हो जाए कि वो गोले कहीं गलत लग गए या आपसे कहीं 2-4 गोले छूट गए, तो फिर नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 होने वाली है आपने सही किया वो बहुत भारी पड़ेगा। दूसरा रूल क्या है स्टूडेंट, कि टोटल जो क्वेश्चन है उनका 10% आपने अगर उससे ज्यादा यानी कि 15 क्वेश्चन, 15 प्रश्न से अधिक स्टूडेंट अगर ऐसे प्रश्न रह गए जो आपने ओवल नहीं किए तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये एकदम नया नियम है स्टूडेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब आउट ऑफ 150 10% से ज़्यादा यानी कि 15 प्रश्नों, जैसे ही आपने 16 प्रश्न ऐसे हो गए जो कि आपने ओवल नहीं किए और आपसे छूट गए, फर्स्ट टाइम था आपका, इस प्रकार के एक्सपीरियंस को लेकर के स्टूडेंट, तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। भले ही आपके 80 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन आपके करेक्ट जा रहे हैं, मिलकर बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट ये भी आपको ध्यान रखना है, कोई ड्रॉप नहीं करना, नहीं तो 1/3 कटेगा। 10% से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन आपके अनुत्तरित रह गए यानी कि आपने गोला नहीं किया स्टूडेंट, तो मान के चलना कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये दूसरा नियम। फिर आपको 5 मिनट तो आरपीएससी दे ही रही है स्टूडेंट, लेकिन इसमें आपके मैथ्स आरपीएससी एक्सपीरियंस पे क्या असर पड़ रहा है। नंबर 1 साइकोलॉजिकली उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मुझे बिफोर 10 मिनट्स 10 मिनट पहले मुझे अपना काम स्टॉप करना पड़ेगा। कंफर्म बात है कि आप लास्ट के 5 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते। चलो 5 मिनट उन्होंने दे दिया, 5 मिनट आपकी तरफ से, 10 से 12 मिनट आपको पहले काम रोकना ही पड़ेगा, तभी आप वो गोले आराम से लगा पाएंगे, नहीं तो फिर हड़बड़ाहट हो जाएगी और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होगा स्टूडेंट, कि आपने अगर जैसे 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और बीच में आपको 11 क्वेश्चन ऐसा जो आपने ड्रॉप कर दिया, फिर आएगा 12 में गोला, तो स्टूडेंट कई बार क्या होगा कि जब आप गोला लगाने जाएंगे हड़बड़ाहट में, तो हो सकता है जिसमें पहले से लग गया है उसमें कहीं गोला न लग जाए, इसका भी आशंका पूरी रहेगी, क्योंकि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां कि आप ओवल नहीं करेंगे, जो आपको नहीं आते हैं। लेकिन कई बार हड़बड़ाहट में, मैंने कहने का मतलब है आप 10 से 12 मिनट पहले अपना काम रोकना ही पड़ेगा आपको। ये कंफर्म बात है कि हड़बड़ाहट में सारा काम आपका गड़बड़ हो जाएगा और जितना भी आपने क्वेश्चन सही किया है पेपर स्टूडेंट, वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो मेरे ख्याल से ये जो नया नियम आया है वो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उस 40% लाने के लिए जो स्टूडेंट जूझ रहे हैं उन पर, इसका मैथ्स एस्पिरेंट्स पर इसका खासा असर पड़ने वाला है, क्योंकि उनको अब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी गोला लगाने में, और वो उनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कुछ छूट न जाए, यूं करके स्टूडेंट। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ में अब आपका काम, आपकी जिम्मेदारी अब दोहरी हो चुकी है। केवल आपके नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है, आप जो बाकी का जो काम आप आरपीएससी ने बढ़ाया है आपके लिए, वो भी आपको उतनी ही सफाई के साथ, सतर्कता के साथ, सजगता के साथ निपटाना होगा। नहीं तो आपने अच्छा पढ़ा, आपने 90 क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट किए, लेकिन जो बाकी जो 60 क्वेश्चन हैं उनमें आपने अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा, कुछ 2-3 गोले छूट गए, तो आप 1/3 के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें कि आपकी कोई गलती नहीं है।
ये बात आप मान के चलिए स्टूडेंट कि इसका असर पड़ने वाला है और सबसे ज़्यादा मैथ्स एस्पिरेंट पे ही पड़ेगा, क्योंकि इसको समय तो वैसे ही इसको नहीं मिलता है। लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते वो कई बार सोचता है कि ये क्वेश्चन मैं वापस करूंगा, पुनः लौट के आऊंगा, लेकिन वो कभी लौट के आ नहीं पाता पीछे के क्वेश्चन पर स्टूडेंट। तो 10 मिनट्स पहले उसको काम रोकना बहुत भारी है, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी रहेगी और ये काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इसका लाभ अंततोगत्वा एक लॉन्ग टर्म में ज़रूर मिलेगा हर आरपीएससी स्टूडेंट्स को। अगर आप ईमानदार हैं स्टूडेंट तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि इस नए रूल का स्वागत योग्य बिल्कुल है, लेकिन आपको अब एक्स्ट्रा जो पहली बार इसको देने जाएंगे स्टूडेंट, तो मेरे को लगता है शायद आपकी जो इसका जो अगर इसको अभी आरएस प्री में लागू करें, पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति है आरएस प्री के लिए, तो वहाँ से आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको इसके लिए यूज टू होना, ठीक है, क्योंकि ये आपके कहीं उन कामों के लिए भारी नहीं पड़ेगा जो कि आपकी तैयारी जो आपने की है इतने लंबे समय से उस पर, उसमें बहुत चीज़ों को ध्यान रखना है, नहीं तो फिर बाहर आकर के पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि सर हमारे ये गोले बाकी रह गए, हमारा वो गोला बाकी रह गया, ये गोला गलत लग गया, दैट्स इट, कोई सुनने वाला नहीं स्टूडेंट। तो आपको पूरी सजगता और सतर्कता के साथ अब काम करना पड़ेगा अपनी ओएमआर के साथ। और ध्यान में रखिएगा ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी यानी कि सीसी प्रति को भी आपको संभाल के रखना है। मुझे लगता है कि जब इसको फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो हो सकता है कार्बन कॉपी भी आपसे मंगाई जाए और वहाँ भी उसको चेक किया जाए। ये भी हो सकता है, तभी वो आपको बोल रहे हैं कि भाई इसकी कार्बन कॉपी की प्रति आपके पास सुरक्षित रखें। पहले ये कभी नहीं बोला जाता था, आपके पास होती जरूर थी, लेकिन वो आपके मार्क्स को काउंट करने के लिए काम आती थी आंसर की जारी करने के बाद में। लेकिन अब चूंकि ये बोला गया है कि इसको आपकी जरूरत पड़ेगी और मुझे लगता है कि ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपसे मंगाई जाएगी। तो स्टूडेंट अब आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है, लेकिन नो डाउट अब मुझे लगता है कि एज ए मैथ्स एस्पिरेंट ये सारे काम को आप बहुत अच्छे से निपटाएंगे। लेकिन एक ही डर है कि कहीं इन नए नियमों की वजह से जो योग्य स्टूडेंट हैं, जिनका ध्यान इनकी तरफ नहीं जाए, कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय स्टूडेंट ये मैथ्स से नहीं रहता है ध्यान, तो कहीं आप उसके चक्कर में अपना स्थान या आपकी मेरिट या आपकी जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए स्टूडेंट, वो आप नहीं गवा दें। बस इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहां भी आप कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, हालांकि अब तो सभी जगहों पर इन नए नियमों के हिसाब से ही जो भी टेस्ट सीरीज स्टूडेंट है वो चलेगी, लेकिन आपको उसका यूज टू हो जाना है बस, ठीक है। बस आपको ये विषय ध्यान रखना है ताकि ये गलतियां हमारे चयन में बाधक न बने। बाकी सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।